कुशल संचालन कर रहे हैं। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को सादर नमन करते हुए महिला सशक्तिकरण और सबको समानता का अधिकार जैसे सुंदर संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सादर नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी बहुजन महापुरुष, बहुजन वीरांगनाएं सभी को सादर नमन करते हुए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को सादर जय भीम, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन जी को सादर जय भीम और हमारे बहुत ही मेहनत कर रहे सब जगह जाकर आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी को भी मैं सादर जय भीम बोलता हूँ। आज उन्हीं की मेहनत और सबका नतीजा है कि आज आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और गांव-गांव जाकर बने हुए हैं हमारे। और ये जैसे कि भी प्रधान जी ने कहा कि हमारे मुख्य अतिथि जो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए हैं हमारे कुशल और बुजुर्ग भी है और रिटायर है मैनेजर से, लेकिन फिर भी जगह जगह जाकर इनकी अभी भी पूरे मंडलों में कई जगह पे मीटिंग लगी हुई है। अलीगढ़ है, अलीगढ़ से फिर कासगंज जाएंगे, कासगंज से एटा जाएंगे, एटा से फिर या हाथरस, हाथरस से फिर आगरा, उसके बाद फिर ये चक्कर चलता रहता है। इस मुल्क में भी इतनी मेहनत करने वाले इनको भी मैं सादर जय दूँ। और हमारे और नियुक्त होने के बाद भी इन्होंने भी काफ़ी मीटिंगें कर ली हैं और पार्टी के प्रति काफ़ी समर्पित हैं हमारे माननीय जगदेव सिंह जी। और जब से पार्टी या भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बनी है तब से कंधे से कंधा मिलाकर हम सब लोग मिलजुल के काम करने वाले। दो बार के अपने हबीबपुर छर्रा विधानसभा के प्रधान रह चुके हमारे हरनाम सिंह प्रधान जी, मंडल संयोजक के गौतम जी, ये भी कासगंज के रहने वाले हैं। जब आज़ाद भीम आर्मी जब बनी थी, मैं परिचय इसलिए करा दे रहा हूँ कि सबका परिचय भी जरूरी है। आप लोग ये तो जाने कि यहाँ पे आए कौन कौन है। ये कासगंज के रहने वाले थे। कासगंज में जब से भीम आर्मी बनी है तब से भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भी रहे थे और अब इस समय भाईचारा के मंडल संयोजक है। हमारे नवयुवा सुंदर जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, जो हालांकि इन्होंने अभी भी पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन फिर भी ये जब से ज्वाइन की तब से लगातार मेहनत कर रहे हैं। दलवीर सिंह ये बेचारे इतनी मतलब मैं तो ये कहूँगा कि अगर अलीगढ़ में इस समय अगर किसी विधानसभा में काम हो रहा है तो सिर्फ अतरौली विधानसभा में काम हो रहा है। मतलब जब भी हमारे प्रभारी जी आते हैं, अगर वो अलीगढ़ आए हैं तो दलवीर सिंह की मीटिंग जरूर लगी होगी अतरौली में। लक्ष्मण सिंह लोधी जी जिला उपाध्यक्ष, ये भी जो काफ़ी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले। जब ये आज़ाद समाज पार्टी बनी थी तब मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया था। तो उस समय जिला अध्यक्ष जब बनाया गया था तो हमारे मुकेश ठेकेदार जी बैठे हुए हैं, ये उस समय अतरौली के विधानसभा अध्यक्ष थे। उस समय भी बहुत रुतबा था, पूरी टीम साथ चलती थी पूरा। ये तो ऐसे ठेकेदार मैं चाहूँगा इनके लिए भी एक ताली हो जाए। और हमारे युवा सुनील सिंह जी जिला उपाध्यक्ष जी, पंकज जी बैठे हुए हैं, मनोज, और सभी के नाम तो मैं नहीं जानता, जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरे, हमारा काम तो नेताओं को जगह जगह गांव जाके अपनी बात कहना है, तो सबसे ज़्यादा तारीफ उन लोगों की होती है जो हमारी बातों को सुनने आते हैं, जो अपना कीमती समय निकालते हैं। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं आप सब लोगों को दूंगा जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज हमारी बातों को सुनने के लिए आए। अभी कुछ दिन पहले 16 मई को जो है सहारनपुर के पास छुटमलपुर गांव के पास एक कैडर बनाया भाई ने। वहाँ पे सभी लोगों को कैडर दिया जाता है, काफ़ी बड़े एरिया में बना है, उसमें एक साथ 150-200 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। तो वहाँ पे ये नियम बना है कि हर पदाधिकारी को वहाँ पे कैडर लेने जाना पड़ेगा। तो अभी शुरुआत हुई है तो वहाँ पे कैडर लिया हुआ था। कैडर में क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या योजना बनाई थी, ये हमारे मुख्यमंत्री प्रभारी जी बताएं, क्योंकि एक ही बात को दो बार कहना सही नहीं है। मैं बस अपनी छोटी सी 2 बातें कहूँगा कि हमारा जो जितना संगठन जितना मजबूत होगा, ताकत होगी, आपस में भाईचारा बनेगा, एक दूसरे हर समाज एक दूसरे से जुड़ेगा, वो हमारी ताकत ही बनेगी। अभी कुछ दिन पहले अब आप देख सकते हो कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश किया है
कि हर ऑफिस में बाबा साहब की तस्वीर लगेगी, लेकिन फिर भी वो नहीं लगा रहे। अभी कुछ दिन पहले सेंटर का पोस्ट ऑफिस का ऑफिस में मैं वहाँ गया तो मैंने देखा वहाँ पे बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगी है। तो मैंने वहाँ के मैनेजर साहब से कहा कि मैंने कहा भाई यहाँ पे जो है, वो थोड़ी सी मेरी गलती ये हो गई थी, तो मैंने कहा यहाँ पे बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगी है भाई, आप यहाँ पे लगाएं। तो उस समय तो मैनेजर एकदम से घबरा गए, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है और हम लगाएंगे और ये नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, बोला आप जो हमारे सीनियर अधिकारियों से बात कर लीजिए। तो मैंने कहा मैं क्यों बात करूँ, आप बात करो, मैं तो आपसे बात करूँगा, आपने यहाँ पे बाबा साहब की तस्वीर क्यों नहीं लगाई। तो वो फिर बोले, फिर मैं तो वहाँ से वो उनके सीनियर पदाधिकारी जो है उन्होंने कहा कि ये आदेश सिर्फ राज्य के जो ऑफिस है, राज्य सभा वो राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के जो अंदर में आते हैं उनके लिए है, सेंटर में जो ऑफिस आते हैं उनके लिए नहीं। उन्होंने साफ नकार दिया। अब मैं भी चुप रह गया, जब भाई आदेश नहीं है तो अब जबरदस्ती तो हम किसी से कर नहीं सकते। अब आप ये देखिए कि कितनी मानसिकता खराब है। उन्हें जब ये पता चल गया कि सेंटर में ये आदेश नहीं है तो उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति की तस्वीर वहां पे लगाई। मतलब और ऐसे लोगों से हम लड़ रहे हैं जो कि जिनके दिल में ही हमारे लिए जगह नहीं है, तो हमें दुगनी ताकत से एकता करनी पड़ेगी। अभी कल परसों में प्रधान जी वगैरह हमारे मंडल प्रभारी जी भी गए थे। हाथरस में एक घटना हो गई। हाथरस में मैं समाज किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अपराधी तत्व तो हर जगह होते हैं, लेकिन फिर भी एक समाज के लोगों ने 4-5 लड़कों ने मिलकर हमारी समाज के एक लड़के को, जाटो समाज के लड़के को पहले अपने घर में बुलाया, उसको जहरीला पदार्थ खिलाया, उसको बुरी तरीके से मारा पीटा। मारने पीटने के बाद ये सोच के अब ये घर जाएगा, जहरीला हमने खिला दिया और ये मर जाएगा। तो बहुत देर तक वो ये इंतजार करते रहे कि ये मर गया होगा और चीख पुकार आ जाएगी। अब आप देखो उनकी ताकत और हिम्मत, जब वहां के घर से कोई चीख पुकार या कुछ नहीं आई तो वो दोबारा उसके घर में गए अंदर और उसका गला दबाया। जब ये तसल्ली हो गई कि ये मर गया तब बाहर आया। अब बताइए ऐसे लोगों से हमारी लड़ाई। तो अब ऐसे लोगों से लड़ने के लिए इस समय युवा अगर कोई खड़ा है और संसद में जो दहाड़ रहा है तो वो एक है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। तो बस मेरा यही कहना है कि आप सब लोग मिलजुल के और आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करिए और उन्हें इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाइए, जिससे कि हमारे साथ जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ जो रेप की घटनाएं और हमारे युवाओं को जो मारा जा रहा है। आज अभी मथुरा में आपने सुना ही होगा, अच्छी खासी बारात चढ़ रही थी, उसको पथराव कर दिया। अब ये लोग कहते हैं कि आप सब लोग उल्टे सीधे गाने बजाते हैं। चलो हमने माना कि उल्टे सीधे गाने बजाने से जो है अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या सदियों से हजारों सालों से ठाकुरों के गाने या ब्राह्मणों के गाने ये नहीं बज रहे थे? तब किसी ने कहा कि ये गाने नहीं बजने चाहिए? भाई आप ये बात तब भी कहते तो हम नहीं मानते। अब अगर कुछ हमारे युवा या कुछ जोश में अगर कर देते हैं, उसमें कर देते हैं, तो क्या इसका मतलब ये उसे तुम जान से मार दो? भाई उसे समझाओ, उसे बताओ, हमसे कहो, हम उसे समझाने का काम करेंगे। लेकिन कानून अपने हाथ में लेना किसी का हक नहीं है। आप पुलिस बनिए, व्यवस्था है, आप वहाँ जाके शिकायत करिए, लेकिन अब किसी अच्छी खासी चढ़ती बारात में पथराव करना, किसी दूल्हे को उतार देना, किसी को मूंछ रखने पे उसको जान से मार देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और आजाद समाज पार्टी हर समय आपके साथ खड़ी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।